बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 का साइंस का आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कस किया था सी वाटर से हमने एनर्जी हासिल की थी। डिफरेंट मेथड्स हमने यूज़ किए थे, रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड यूज़ किए थे, हमने कोल प्रोड्यूस किया था, हमने ऑयल प्रोड्यूस किया था। डिफरेंट मेथड्स हमने देखे। आज हमने लिविंग थिंग्स जो हैं यानी एनिमल्स या प्लांट्स, उनसे कैसे एनर्जी हासिल की जा सकती है और वो एनर्जी किस तरह की होती है और उसका क्या यूजेज है आगे। एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एक्चुअली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या होता है आपका? फोटोसिंथेसिस सनलाइट आपका पौधा लेता है, पौधे का जो लीफ होता है वो सनलाइट को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, इन दोनों की मदद से वो अपना ही शुगर बनाता है, अपनी ही खुराक बनाता है, अपना ही फूड बनाता है जो हम शुगर कहते हैं उस फूड को, ठीक है। और उस फूड को शुगर एज ए शुगर हम उसको कहते हैं। तो वो शुगर अपनी खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे साल गुजर चुके हैं जब से पौधे हैं, जब से सूरज है, तो पौधे सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी जो उसकी जो लाइट है या फिर उसकी जो एनर्जी है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, अब शुगर जो प्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी है यानी पौधों के अंदर, वो हम डिफरेंट मेथड्स से हासिल कर सकते हैं। वो मेथड्स क्या हो सकते हैं हम देखते हैं आगे जाके। तो ये जो एनर्जी हमें मिलेगी इस प्लांट से, वो हमारी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स होगी, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यहाँ क्योंकि हमें ना कोल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ना ऑयल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ना कोई हमें नेचुरल गैस इस्तेमाल करना पड़ रही है। हमें एक प्लांट है, उससे हमें एनर्जी हासिल होगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। अब कैसे एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोमास। बायोमास स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल मास, यानी जो तमाम लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ ये प्रोसेस जुड़ा हुआ है बायोमास का। वुड जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। जब आप बड़े किसी जंगल में देखते हो तो वहाँ पर जब किसी भी दरख्त को काटा जाता है तो उसकी जगह नया दरख्त लगाया जाता है, यानी एनर्जी ली जा रही है तो उसकी रिप्लेसमेंट रखी जा रही है, यानी उसको वहाँ से उखेड़ कर, ये नहीं है कि उसकी जगह कोई चीज़ ना लगाई, उसको बैरन ही छोड़ दिया, उसी तरह बंजर ही छोड़ दिया, उसकी जगह कोई ना कोई रिप्लेसमेंट लगाई जाती है। तो जब रिप्लेसमेंट हो जाती है तो चीज़ें उसी वक्त रिन्यूएबल होती हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल की जा सकती होती हैं। जब ये आपके प्लांट्स या एनिमल्स जो इनका जो वेस्ट होता है, यानी अगर प्लांट्स हैं तो जब गलते सड़ते हैं तो उनको आप अगर एक प्रॉपर मेथड के ज़रिए इकट्ठा करके एक प्रोसेस है उससे गुजार कर जब आप लेकर आएंगे तो आपको एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, आपको एनर्जी मिलेगी। और एनिमल का वेस्ट, यानी एनिमल्स अगर गलते सड़ते हैं या फिर उनकी जो गोबर होता है एनिमल्स का, ठीक है, उनका जो पी होता है, उसको हम अगर इकट्ठा कर लें, एक मेथड से गुजारें, ठीक है, जिसको हम बायोमास हम कह रहे हैं, तो इस मेथड से अगर हम गुजारें तो आपके उन वेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर एक आपका माइक्रोब्स एक सेल होता है, जो आपके सामने डायग्राम बनी पड़ी है छोटी सी माइक्रोब्स की। ये एक सेल होता है जो एक्चुअली डाइजेस्ट करता है इन प्लांट मटेरियल्स को, ठीक है, जो आपके गल सड़ जाते हैं प्लांट मटेरियल, उनको डाइजेस्ट करता है, उनको हज़म करता है। उनको जब हज़म करता है तो यानी एक एक्चुअली जब हज़म करता है तो बैक्टीरिया की एक फॉर्म है ये माइक्रोब्स, तो हज़म करता है तो कुछ गैस प्रोड्यूस होती है। जब ये रूटन बायोमास मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जब उनको आप बैक्टीरिया या फिर इनको आप माइक्रोब से गुजारते हो, यानी माइक्रोब से खुद ब खुद ये प्रोसेस हो रहा होता है, प्लांट्स का माइक्रोब्स की मौजूदगी में गलना खुद ब खुद हो रहा है, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन जब गैस प्रोड्यूस होती है तो आप इसको आसानी से कलेक्ट तो नहीं कर सकते, तो हमें एक पूरा प्रोसेस चाहिए होता है। हम प्रोसेस कैसे करते हैं? हम एक सेवेज सिस्टम हमारे पास होता है, इसके अंदर हम प्लांट्स और इन गैबेज को, इस वेस्ट को हम इकट्ठा करते हैं। इसको फिर हम यानी बैक्टीरिया वाला जो अमल होना होता है वो तो होना ही होता है, खुद ब खुद बैक्टीरिया का अमल होता है, यानी माइक्रोब्स का अमल होता है उसके ऊपर। बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करते हैं आपके प्लांट्स को और उस वेस्ट को। तो गैस जो प्रोड्यूस होती है वो इस तरह हम इकट्ठी कर सकते हैं एक बायोगैस जनरेटर के ज़रिए। बायोगैस जनरेटर
मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। जब इससे आप गैस कलेक्ट करते हो तो यही गैस जो आपकी मीथेन गैस हम कह रहे हैं, यही आपकी एज ए फ्यूल यूज़ होती है और इसको आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ पुट इनटू अ टैंक विद अ लिड। ये आपके सामने एक टैंक बना पड़ा है, इसके अंदर हम डाल देते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो अपनी ड्यूटी है करते हैं, माइक्रोब्स की ड्यूटी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि माइक्रोब्स का काम होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करना। Microbes do its duty. Methane is collected as fuel, which then used for cooking and heating. Methane different processes के लिए यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक्चुअली जो आपका शुगर होता है, इसके यीस्ट को जब हम मतलब अल्कोहल की मौजूदगी में जब यीस्ट में ये तब्दील होता है तो अल्कोहल जलना शुरू हो जाता है। डेफिनेशन पढ़ देता हूँ तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच शुगर्स मेड बाय प्लांट्स कैन बी चेंज्ड इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग यीस्ट। अब जो प्लांट्स से हमें शुगर प्रोड्यूस मिल रहा है, प्लांट से शुगर कैसे प्रोड्यूस होगा मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ आगे, लेकिन हमें यही पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन होती क्या है। फर्मेंटेशन एक्चुअली क्या है, प्लांट्स के अंदर जो शुगर है, ठीक है, उसको जब आप चेंज करते हो अल्कोहल में, आप ऊपर डायग्राम भी देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, शुगर प्लस यीस्ट, यानी शुगर के बाद यीस्ट बन रही है, ठीक है। यीस्ट को आप यूज़ करते हो, शुगर का जो यीस्ट एक्चुअली शुगर का एक गाढ़ापन होता है, उसको हम कंसनट्रेटेड शुगर भी कह सकते हैं। तो यीस्ट एक्चुअली क्या है, उसको यूज़ करके जब आप शुगर को अल्कोहल में तब्दील करते हो तो हम क्या कह रहे होते हैं, जो अल्कोहल है उस वक्त अल्कोहल विल बर्न एंड सो इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। द प्रोसेस अगेन मैं रीड कर देता हूँ, इन विच शुगर्स मेड बाय प्लांट्स कैन बी चेंज्ड इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग यीस्ट। अल्कोहल विल बर्न एंड सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। अल्कोहल बर्न होगा और एज ए फ्यूल ये यूज़ हो सकता है। अल्कोहल जब बर्न होता है तो हम कहते हैं कि ये आपका एज ए फ्यूल है। आप जनरली भी देखते होते हो कि आप कहते हो कि परफ्यूम वगैरह के अंदर अल्कोहल होता है, आपकी डिफरेंट गैसेस के अंदर अल्कोहल होता है, तो इनको आप सोच समझ के यूज़ करना चाहिए आपको। तो एक्चुअली यही बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप अल्कोहल किसी परफ्यूम को आप किसी जगह पर फेंकें और उसके ऊपर आग लगाएं तो आपको महसूस होगा कि वो जगह ज़्यादा आग लेगी या फिर वो ज़्यादा बर्न होगी, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल मौजूद था। तो अल्कोहल एक फ्यूल है। इन ब्राज़ील शुगर केन्स आर ग्रोन टू मेक अल्कोहल। ब्राज़ील में शुगर केन उगाए जाते हैं, गन्ना उगाया जाता है। शुगर केन एक्चुअली गन्ना होता है, तो उगाया जाता है ताकि आपका अल्कोहल प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि शुगर केन के अंदर गन्ना जो है उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत जल्दी उगता है, तो इसकी फर्मेंटेशन आसानी से हो सकती है। फर्मेंटेशन जो है आपकी शुगर केन की वो बहुत आसान है और जल्दी से हो सकती है, और इससे ज़्यादा आपका अल्कोहल पैदा होता है जो आप इसे फ्यूल यूज़ कर सकते हो। जो अल्कोहल आपका प्रोड्यूस होता है उसको आप पेट्रोल के अंदर मिक्स करके और आप अपनी गाड़ियों में या फिर अपनी जो लॉरीज़ हैं उनमें आप एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या है, आपका एक एनिमल या फिर प्लांट को हमने क्या कर दिया, एज ए आपका फ्यूल बना दिया, उसको हमने फ्यूल में तब्दील कर दिया। तो ऐसे फ्यूल जब बना है तो हमें पता चला कि हम इसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस चीज़ से हमने इसको बनाया था, यानी आपके प्लांट्स और एनिमल्स को यानी ग्रो दोबारा किया जा सकता है, तो एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाएगा। आज हमने फर्मेंटेशन के बारे में कुछ स्टडी किया। आज हम प्लांट्स और एनिमल से कैसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया। कुछ क्वेश्चन आपके लिए, उनको आप देखेंगे, सर्च आउट करेंगे, उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।